मोबाइल में यूट्यूब के सहारे देख कर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। एक भाई का दर्द सुनाना चाहता हूँ। एक माँ का कलेजा चीर देने वाली तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। एक माँ अपने बच्चों को कैसे पालती है और पिता उसके लिए कितना जतन करता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन उसकी मौत अगर किसी की लापरवाही की वजह से हो जाए तो शायद आपका भी खून खौल जाएगा। लेकिन मजाल है कि कोई इस सिस्टम को सुधारने के लिए कदम उठा ले। तस्वीरें पटना की है, जहां एक मरीज अपनी जिंदगी की भीख मांगने पहुंचा था, लेकिन उसे मिल गई मौत। बेटे की नौकरी से फूले नहीं समा रही उसकी मां आज कलेजा चीर देने वाली आवाज में रो रही है। वो कह रही है कि कोई मेरे बेटे को वापस ला दो। कुछ दिन पहले की ही बात है, जब उसकी CISF में नौकरी लगी थी। पूरा परिवार फूले नहीं समा रहा था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसके परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे कि डॉक्टर तो भगवान होते हैं, उनकी जान तो बचा ही लेंगे। लेकिन हुआ उसके उलट। धरती के उसी भगवान ने उस नवयुवक की जान ले ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मृतक के भाई ने बताया कि उसके भाई का इलाज YouTube से देखकर किया गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं फौज में हूँ। तो हमको पता चला कि उसका उल्टी हो रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है। तो उसको घर से मेरा पूरा फैमिली लाया, तो उसके हॉस्पिटल में लाया, तो उसको भर्ती कर लिया। कब भर्ती कराया था? भर्ती कल हम आए थे यहाँ पे, मेरा फैमिली लेकर उसको आया। अच्छा। तो यहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि 24 घंटे के अंदर हम ठीक कर देंगे। अच्छा। तो हम लोग ने उसको एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद इन लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दिया। शुरू जब किया तो उस टाइम मेरा भाई बिल्कुल सही था। अच्छा। कुछ देर बाद उसका हालत बहुत खराब होते चला गया, और इन लोगों को जैसे जैसे समझ में आ रहा था वैसे वैसे कर रहा था, और ये लोग YouTube के सहारे देख देख करके उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। अच्छा, YouTube के सहारे देख रहे थे? मोबाइल में YouTube के सहारे देख देख करके उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। अच्छा। और यहाँ पे कोई भी जेंट्स डॉक्टर अच्छा नहीं था, एक ही था। और वहाँ पे 2 काम करने वाली लेडीज थी, तो वही सब आकर के उसका देख रेख करती थी और सुइया लगाती थी। जो साफ करने वाली है वहाँ पे वो इंजेक्शन लगाती थी, एक और मैडम थी वो लगाती थी इंजेक्शन, और जेंट्स डॉक्टर वहाँ पे कोई नहीं था। तो बाद में लास्ट में हम लोग बोले कि आपके बस की बात है, तो बोलिए ठीक होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि अब हमारे बस की बात है नहीं, आप लोग ले जाइए। तो इतने तब तक वो अपना हिसाब करने लगा, उतने ही टाइम में मेरा भाई एक्सपायर कर गया। कितना साल का था, क्या करता था? 24 साल का था। वो CISF में उसका सिलेक्शन हो रखा था। अच्छा। तो मतलब लापरवाही, मतलब हॉस्पिटल की लापरवाही की कमी से हुआ है। डॉक्टरों ने सही इलाज से नहीं किया, YouTube में देख देख कर उसका इलाज कर रहा था। अच्छा। मतलब बीमारी क्या था? सिर्फ उल्टी हो रहा था? बीमारी उल्टी हो रहा था उसका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नंदू नाम है। अब बात बिहार के स्वास्थ्य विभाग की कर लीजिए। ये खबर कितनी शर्मसार करने वाली है, लेकिन मजाल है कि इस अस्पताल को सील किया जाए या कोई कार्रवाई हो जाए। अगर कार्रवाई होगी भी तो कुछ दिन बाद फिर वही डॉक्टर किसी की जान लेने के लिए तैयार मिलेगा, और कोई परिवार फिर से सड़कों पर ऐसे ही रोता बिलखता मिलेगा। भले ही सुशासन की सरकार कह लीजिए या विकास की नई गाथा का ढिंढोरा पीटने वाले लोग आपको हर चौक चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था से हर कोई परेशान है। साहेब, अब तो कुछ कीजिए। आज पूरा बिहार रो रहा है, लेकिन इन 20 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुधार होना चाहिए वो नहीं हो पाया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से नहीं होगा, जमीन पर इसे लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। धन्यवाद।